नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल शिक्षा विद राजेंद्र सिंह के साथ फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे पिछली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र और असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा हुई थी और पीजीटी शिक्षा शास्त्र की परीक्षा तथा यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र की परीक्षा में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली चीजें हैं। मंदबुद्धि एवं शारीरिक दिव्यांग या विकलांग बालकों की शिक्षा। मंदबुद्धि या शारीरिक विकलांग या दिव्यांग बालकों की शिक्षा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि शारीरिक दृष्टि से गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े और अंधे बच्चों को विकलांग कहते हैं। सामान्य रूप से इन्हें ही हम विकलांग कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक दृष्टि से विकलांग और मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि बच्चों को विकलांग माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग होते हैं, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, और जो मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि होते हैं, जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, उन बच्चों को विकलांग माना जाता है। और साथ ही उन बच्चों को भी विकलांग माना जाता है जो किसी कारण सामाजिक व्यवहार में असामान्य हो गए हैं। और सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं 2001 की बात करें, आज के लगभग 20 साल 21 साल पहले की अगर बात करें, 2001 में हमारे देश में लगभग 2 करोड़ 2001 में हमारे देश में लगभग 2 करोड़ लोग विकलांग थे। 2 करोड़ व्यक्ति विकलांग थे, जो पूरे विश्व के, पूरे संसार के विकलांगों का 50% हमारे ही देश में था। ठीक, 2001 की अगर हम आंकड़े देखें तो 2001 में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति भारत में विकलांग थे, जो पूरे संसार के विकलांगों का 50% भारत में ही था। इनमें से 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना बहुत आवश्यक था। इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक था। इस क्षेत्र में सरकार का पहला कदम क्या होता है? इस क्षेत्र में ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के दृष्टिकोण से, ऐसे बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए जो सरकार का पहला कदम होता है 1952 में पहला कदम सरकार उठाती है। जो 1952 में विकलांग बच्चों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक समस्याओं का समाधान करने हेतु 1952 में विकलांग बच्चों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक समस्याओं के समाधान करने के लिए सरकार ने भारतीय बाल कल्याण बोर्ड किसके लिए? 1952 में विकलांग बच्चों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने भारतीय बाल कल्याण बोर्ड, इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, ICVWB, इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की। कब की? ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1952 में भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना सरकार ने की। ठीक, इसके बाद ठीक 1 साल बाद 1953 में समाज कल्याण बोर्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1953 में सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड SWB, सोशल वेलफेयर बोर्ड, जिसे कहते हैं सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना 1953 में सरकार ने की। इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई थी। अब एक तरफ सरकार ने विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर दी थी, तो दूसरी तरफ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी सुनिश्चित की थी, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे विकलांग बच्चों के उद्धार के लिए, विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए। परंतु इस कार्य की गति जो थी वो बहुत धीमी थी। जितनी आवश्यकता थी उतनी इस गति से कार्य करने पर उतना पाना संभव नहीं था। फिर बात करते हैं कोठारी आयोग।
कोठारी आयोग 1964-66 जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जो उस समय यूजीसी के चेयरमैन भी थे। तो कोठारी आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की। कोठारी आयोग ने कहा था कि शैक्षिक अवसरों की समानता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता की चर्चा की। तो कोठारी आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में विकलांग बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने पर बल दिया, क्योंकि कोठारी आयोग का मानना था कि जब तक हम सभी को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता नहीं होगी, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। इसलिए सभी को साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने समुचित शिक्षा व्यवस्था करने पर बल दिया। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1965 से लेकर 1975 से लेकर 1975 तक 1965 से लेकर 1975 के बीच में लगभग 60 नए विद्यालय स्थापित हुए। 1965 से लेकर 1975 के बीच में 60 नए विद्यालय स्थापित हुए, जो मंदबुद्धि और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जिन्होंने शुरू की। ठीक, 1981 में केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने विकलांगों के कल्याण हेतु कार्य करने वाली संस्थाओं के सहायतार्थ 3 योजनाओं की घोषणा की थी 1981 में। पहला था शारीरिक पुनर्वास हेतु सहायक उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता। जो शारीरिक पुनर्वास है उसके लिए सहायक उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता। दूसरी थी विकलांगता की रोकथाम तथा विकलांगों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अनुदान। विकलांगता की रोकथाम तथा विकलांगों की शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए अनुदान। और तीसरी थी कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। जो विकलांग बालक होंगे, मंदबुद्धि और शारीरिक रूप से विकलांग बालक होंगे, उनके लिए कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी तक की कक्षाओं तक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था विकलांगों की जाएगी। 1984 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ, 1984 में समाज कल्याण विभाग ने 4 राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थापित किए थे। 1984 में समाज कल्याण विभाग ने 4 राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थापित किए थे। ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 4 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए थे। पहला था राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, जिसको शॉर्ट में कई बार शॉर्ट में लिख कर आ जाता है, शॉर्टकट में NIVH, जो राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NIVH, यानी कि नेशनल, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, V फॉर विजन और H फॉर हैंडीकैप्ड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजन हैंडीकैप्ड देहरादून में स्थापित हुआ, जो दृष्टि विकलांग बच्चों के लिए था। फिर दूसरा था राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान था, जिसको हम NIHH के नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड। ये बंबई में इसकी स्थापना हुई। ये राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान था, जिसकी स्थापना बंबई में हुई। फिर तीसरा था राष्ट्रीय अस्थ रचना विकलांग संस्थान, जिसको NIOH के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप,
O फॉर ऑर्थोपेडिक, H फॉर हैंडीकैप। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान की स्थापना कलकत्ता में हुई, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में हुई। और चौथा जो था वो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जिसको NI शार्ट में NIMH नाम के से जानते हैं, NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप, ये सिकंदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप। ये 4 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए, किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकलांग संस्थान द्वारा। समाज कल्याण ने 4 राष्ट्रीय समाज कल्याण विभाग ने 1984 में 4 राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना की। पहला राष्ट्रीय विकलांग संस्थान जो था वो राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजन हैंडीकैप, NIVH देहरादून। दूसरा था राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप, NIHH बम्बई में। तीसरा था राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, NIOH। और चौथा था राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप, NIMH सिकंदराबाद में। ये 4 संस्थान स्थापित किए गए थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने पर बल दिया और जो उसने एक कार्य योजना प्रस्तुत की, एक कार्य योजना की घोषणा की गई, वो इस प्रकार थी। नंबर एक पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, विकलांग एवं मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा। विकलांग एवं मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये कहा गया कि इनके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो विकलांग और मंद बुद्धि बालक हैं, इनकी शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जो स्वेच्छा से जो व्यवस्थाएं संचालित कर रहे हैं, स्वैच्छिक जो व्यक्तिगत रूपों से ऐसी व्यवस्थाएं संचालित कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा नंबर दो जो बताया उन्होंने कि मामूली विकलांग बच्चे जो थोड़ा बहुत विकलांग हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा। गूंगे, बहरे, अंधे और मंद बुद्धि बालकों के लिए अलग से स्कूल, अधिक से अधिक स्कूल खोलने का प्रयास किया जाएगा। ठीक। तीसरा था नंबर 3, विकलांग बच्चों को कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। और चौथा था विकलांग और मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये 4 चीजें वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने 4 चीजें जो कार्य योजना तैयार की थी, वो 4 कार्य योजना इस तरह थी। तो एक बार फिर से हम सुन लेते हैं कि हमारे देश में 2001 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो उस समय 2 करोड़ व्यक्ति विकलांग थे, जो पूरे संसार के लगभग 50% थे। और इसमें से 2 करोड़ में से 50 लाख बच्चे थे जिनके शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करना आवश्यक था। ठीक। इसके लिए सरकार ने 1952 में पहला कदम उठाया जब भारतीय समाज कल्याण बोर्ड की नेशनल इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की। इसके बाद 1953 में समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई, सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई। और फिर इसके बाद कोठारी आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए और जिसके परिणाम स्वरूप 1965 से 75 के बीच में लगभग 60 नए विद्यालय जो विशिष्ट विद्यालय थे उनकी स्थापना हुई। और 1984 में समाज कल्याण विभाग द्वारा 4 राष्ट्रीय विकलांग संस्थान की स्थापना की गई, जो हमने अभी चर्चा भी की थी कि राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान कलकत्ता और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। ठीक। ये 4 संस्थान थे। इनका फुल फॉर्म और इनकी स्थापना और इनके कार्य ये पूछे गए हैं, इसलिए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नई वीडियो में नए सिरे से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।